चाय चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगी। सुबह सुबह सुस्ती लगना तो लाजमी है, मगर आज कुछ ज्यादा ही सुस्त थी मैं। अब ऐसे में तो सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है चाय। हमेशा से मुझे तेज अदरक, कम चाय पत्ती और कम चीनी वाली चाय पसंद है। इन चाय की चुस्कियों के साथ मुझे एक बात याद आई, और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, जो कि मेरे साथ घटी थी। कुछ साल पहले जब मैं काफी छोटी थी, हम सब लोग ट्रेन से बंगाल से वापस आ रहे थे। मुझे ट्रेन में बहुत मजा आता था और साइड लोअर बर्थ तो मेरी फेवरेट थी। और उस बार ट्रेन काफी खाली जा रही थी। मेरे लिए इससे अच्छा क्या था, मुझे तो खेलने को मिल गया, कभी इस सीट पे कभी उस सीट पे। फिर धीरे धीरे रात होने लगी और वो ठंड का समय था, शायद दिसंबर था। सब सो गए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे तो रात में भी मजा आ रहा था। साइड लोअर बर्थ की खिड़की पे बैठ के बाहर जंगल देखने से अच्छा और क्या हो सकता है। उस समय मुझे यही लग रहा था। बाहर का नजारा इतना खूबसूरत था, सब हरा हरा और ढेर सारे पहाड़ पठार आए जा रहे थे। चांदनी रात थी, इसीलिए दिख रहे थे, वरना तो अंधेरा ही था। ऐसा लग रहा था कि सबको जगा दूं और कहूं, देखो मेरे साथ ये सब कुछ। मगर सब मुझसे बड़े थे और उन्हें नींद ज्यादा प्यारी थी, तो मैंने किसी को नहीं जगाया, अकेले ही बैठी रही। देखते देखते एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी। वहां कई चाय वाले घूम रहे थे, मगर ट्रेन के दरवाजे बंद थे, इसीलिए कोई भी चाय वाला अंदर नहीं आ पाया। और इतनी रात को कौन ही चाय पीता। लेकिन मेरा तो बहुत मन किया, और सिर्फ चाय ही नहीं, उसके साथ बिस्किट खाने का भी। लेकिन ऐसा हो ना पाया और ट्रेन भी चल दी। मैं बस ललचाती रह गई। फिर सोचा अगले स्टेशन पे तो पक्का पीऊंगी, और इंतजार करने लगी। काफी देर बाद एक स्टेशन आया। बड़ा टूटा फूटा सा बोर्ड लगा था, जिस पे लिखा था बेगुन कुदोर स्टेशन। मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है, न कोई चाय वाला न कोई और आदमी, बड़ा सुनसान। और ट्रेन में भी सब सो रहे थे। सोचा चाय की इच्छा ही रह जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने देखा एक आदमी एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में चाय की केतली लेके ट्रेन की तरफ आ रहा है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यूं लगा कि बस वो जल्दी से मेरे पास आए और मुझे चाय पिला दे। और वो मेरी ही तरफ आ रहा था। जब वो बिल्कुल मेरे पास आ गया तो मैंने उससे पूछा, चाय कितने की है? उसने हाथ से इशारा किया, 5 रुपए की। क्योंकि एसी ट्रेन थी तो खिड़की से नहीं ले सकते थे, या तो वो अंदर आता या मुझे बाहर जाना था। फिर मैंने उससे कहा, तुम अंदर आओ। लेकिन दरवाजे तो बंद थे, इसलिए उसने इशारा किया कि दरवाजा खोल दो। अब मैं इतनी छोटी थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि ट्रेन का दरवाजा कैसे खोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं दरवाजा खोलने चल दी। 4 बर्थ के बाद गेट था। जैसे ही मैं आखिरी बर्थ पार करने वाली थी, पीछे से मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई, मनु कहाँ जा रही हो? मैं डर के वापस आई और बोला, चाय वाले के पास। मम्मी ने पूछा, कहाँ है चाय वाला? मैंने बोला, वो तो खड़ा है सामने खिड़की के बाहर। मम्मी मेरी तरफ देखने लगी। फिर मम्मी ने प्यार से पूछा, बेटा कहाँ है चाय वाला? मैंने कहा, वो खड़ा तो है सामने। मम्मी ने कहा, बेटा वहां कोई नहीं है। मैं रोने लगी कि मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हैं, और चिल्लाने लगी, वो खड़ा तो है सामने, मुझे चाय चाहिए। ये शोर सुन के कई लोग जाग गए और आ गए। मम्मी मुझे चुप कराने लगी। सब लोग पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा, मम्मी मान ही नहीं रही कि बाहर चाय वाला खड़ा है, मुझे चाय चाहिए। बाकी सब भी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें बाहर कुछ नहीं दिखा। इतना सब चल ही रहा था कि अचानक एक बड़ा सा पत्थर आके उसी खिड़की से लड़ा और उसका कांच बुरी तरह चिटक गया। ये देख सभी लोग डर गए कि इतने में ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन चल दी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, एक आवाज आई, और वो भी बहुत तेज, रेला दरजा खोलो ना।
রেলা দরজা খোলো না, রেলা দরজা খোলো না। ये आवाज़ सुन के सब भौचक्के रह गए, क्योंकि बाहर तो कोई नहीं था। फिर आवाज़ किसकी थी? और फिर ये एक पहेली ही बनी रह गई।